जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। जिस तरीके से पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले हैं, दोनों के बीच बातचीत हुई है और उसके बाद जो साझा स्टेटमेंट आया, उसके बाद से यकीन मानिए कि पाकिस्तान सुन्न पड़ गया है, बांग्लादेश कराह रहा है और चीन चिढ़ गया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। ठीक से गौर से सुनिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं, आपको बताऊं कि दुनिया भर के तमाम देशों में तारीफ हो रही है। लोग हैरान हैं कि क्या ये दोनों नेता इस तरीके से मिलते हैं, इस तरीके से बातें करते हैं। राष्ट्रपति बनते ही पीएम मोदी जिस तरीके से चले गए वहां पर, उनको बुला लिया ट्रंप साहब ने। दोनों के बीच में जिस बेतकल्लुफी से बातें हुई, ट्रंप साहब जिस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे, खुद पाकिस्तान में वहां पर फॉरेन एक्सपर्ट जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि अपने से ट्रंप साहब इस तरीके से बर्ताव कर रहे थे जैसे अपने से किसी सीनियर लीडर का सम्मान कर रहे हो, उनके साथ व्यवहार कर रहे हो, किसी बड़े अपने लीडर का वो सम्मान कर रहे हो। आपको याद होगा जिस वक्त साइन करने के लिए जा रहे थे, बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसके ऊपर जब दस्तखत करने पीएम मोदी साहब जा रहे हैं, तो वहां पर ट्रंप साहब उनके पीछे खड़े हैं। उनके पीएम मोदी के बैठने से पहले खुद अपने हाथों से चेयर को पीछे हटाते हैं, उनके बैठने के लिए जगह बनाते हैं और फिर पीएम मोदी बैठ करके साइन कर रहे हैं और ट्रंप साहब यूं खड़े हैं वहां पर जैसे कि वो उनके असिस्टेंट हो। दरअसल ये जेस्चर होता है डिप्लोमेसी में, इसके हर एक बातें डिफाइंड होती हैं और जो बॉडी लैंग्वेज होता है, असली संदेश उसी से मिलता है, क्योंकि कभी भी असली बातें डिप्लोमेसी में बताई नहीं जाती हैं। असली बातें निकल कर आती है, छन कर आती हैं बॉडी लैंग्वेज से, बर्ताव से। दोनों नेता जिस तरह से बात करते हैं, दो देशों के बीच के नेता, तो जिस तरीके से मेल मुलाकात हुई है और फिर उसके बाद जो बातें ट्रंप साहब तो बोलते भी है, वो कुछ छुपाते भी नहीं, बहुत सारी बातें वो बोल भी जाते हैं अक्सर। तो उन्होंने जो बातें कही, उसके बाद से पाकिस्तान में भूचाल है, हड़कंप है, सुन्न पड़ गया वहां का सिस्टम। क्यों? और क्यों चीन चिढ़ गए? क्यों बांग्लादेश कराह रहा है? मरहम लगाने के लिए यूनुस साहब ट्वीट कर रहे हैं, छोटी छोटी फुलझड़ियां फेंक रहे हैं, और यहां पर पता चला कि F-35 से बॉम्बिंग चल रही है। दोनों नेताओं ने जो बातें कही है, अब इसको समझिए गौर से। क्यों सबसे पहले बात पाकिस्तान की करते हैं, दिलचस्प है। क्यों पाकिस्तान सुन्न पड़ा हुआ है? आतंक की फसल उगाता है पाकिस्तान, क्योंकि सैन्य युद्ध में कभी जीत नहीं पाया, तो भारत के खिलाफ वो आतंकी अभियान दशकों से चला रहा है, हम आप जानते हैं। अब इस दौरे में क्या हुआ? इस दौरे में क्या हुआ कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में जिस तरह की बात कही गई, वो सीधे सीधे पाकिस्तान पर अटैक था। उस पाकिस्तान पर जो अमेरिका का क्लोज अलाई था भारत के खिलाफ दशकों तक। अमेरिका से फंडिंग पाता था इसी नाम पर कि वो भारत से लड़ रहा है, भारत को मात देगा, अमेरिका का वो साथी बना हुआ है, साउथ एशिया में वो पावर बैलेंस कर रहा है। और असल में वो उन पैसों का इस्तेमाल आतंक की फसल उगाने के लिए कर रहा था। यही बात अमेरिका को समझ में आ गई अब, क्योंकि 9/11 का गुनहगार कहां मारा गया? ओसामा बिन लादेन, पाकिस्तान में। किसने छिपा रखा था उस सांप को? अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को पाकिस्तान ने। याद है ना एबटाबाद में किस तरीके से घर में घुसकर अमेरिकी सील के सिपाहियों ने मारा था, उड़ा दिया था। ओसामा बिन लादेन को छलनी कर डाला था, पाकिस्तान चू नहीं कर पाया था, बिना पाकिस्तान को बताए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था अमेरिका ने। और तब से रुख जो बदलना शुरू हुआ, तो आज आलम यह है कि जब तहव्वुर राणा 26/11 का गुनहगार अमेरिका में पकड़ा गया और उसको इस बार भारत के हवाले किया जा रहा है, ट्रंप साहब ने इस बात की घोषणा करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। गौर करने लायक सेंटेंस है ये। 26/11 हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्रशासन ने दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। कितना बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के ऊपर। इतना ही नहीं, ये भी देखिए क्या इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया दोनों नेताओं ने। भारत अमेरिका के संयुक्त बयान में कहा गया है
कि मुंबई हमलों जैसे जघन्य कृत्यों को रोकने के लिए अल-कायदा, ISIS, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा सब की जड़ें पाकिस्तान में है। और जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा तो पाकिस्तान का ही है पूरी तरह से। इन जैसे विभिन्न आतंकवादी समूहों से आतंकी खतरों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता है हम दोनों देशों के बीच में। बस पाकिस्तान सुन्न पड़ गया, झुनझुनी भर गई पूरे पाकिस्तान के सिस्टम में। अरे बाप, अब क्या होगा? ले ये दोनों तो बम मारने वाला है हमको, ट्रंप घेर घेर के मारेगा, बदमाश है ये, जो मन करता है कर रहा है दुनिया में, पूरी दुनिया को वो अपनी उंगली पे नचा रहा है। और ये दोनों मिलकर के तैयबुर राणा को दे रहा है 26/11 को, तो हमने प्लान किया था, हैच किया था, यहां से पूरा कमांड किया था पाकिस्तान से। और उस शख्स को जो इसका मास्टरमाइंड था तैयबुर राणा, डेविड हेडली के साथ, उसको भारत को सौंप रहा है, कह रहा है दुनिया का सबसे बुरा। तो बुरा बनाने वाला कौन? पैदा किसने किया? पाकिस्तान ने। तो सबसे बुरा कौन हुआ? पाकिस्तान हुआ। इसीलिए पाकिस्तान सुन्न है। किन किन आतंकियों के नाम लिए? संगठनों के, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा। कहां पर है? पाकिस्तान में। कौन है उसका आका? ISI, पाकिस्तान आर्मी। तो फिर किस पर निशाना है? पाकिस्तान पर। इसलिए पाकिस्तान सुन्न हो गया है, सदमे में है। अब इन और इसके अलावा जो बिजनेस की बात कही गई, जो F-35 की फाइटर जेट देने के लिए ऑफर किया है, भारत ले ना ले ये भारत के ऊपर है। दुनिया के कई देश ऑफर कर रहे हैं, जो 5th जनरेशन के, रशिया ऑफर कर रहा है, ये भारत तय करेगा, लेकिन ऑफर पर है। इट्स ऑन कार्ड, इट्स ऑन ऑफर। ट्रंप साहब ने कहा लीजिए आप, दुनिया का आधुनिकतम स्टेल्थ फाइटर जेट लीजिए आप, मैं आपको दे रहा हूं। पाकिस्तान हिल गया है। तो ये सब तो बिजनेस को लेकर के कि हम मेगा प्लान पर काम कर रहे हैं, भारत और अमेरिका। ये ट्रंप साहब के स्टेटमेंट है। पीएम मोदी ने भी कहा कि आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा की बात करते हैं, हम मीगा की बात करते हैं, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। और दोनों मिलकर के मेगा प्लान हम बना रहे हैं कि हम दोनों मिल करके, दोनों दुनिया के सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र मिल करके सबसे मजबूत बनेंगे। ये दोनों ने कसमें खाई, मोदी ट्रंप साहब ने। पाकिस्तान चित हो गया, धराशायी हो गया। अब उसको लग रहा है कि बस हम तो गए, और गया पाकिस्तान। यकीन मानिए पाकिस्तान, अब मैं छोड़िए मेरी बात को, मैं आपको कोट कर रहा हूं उन लोगों को जो पाकिस्तान के भीतर के हैं, फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं, और वो गाली दे रहे हैं छूट छूट के अभी वहां की सरकार को, वहां के सिस्टम को। बोलने किसी को, इमरान खान गया था अमेरिका, 10 दिन पड़ा हुआ था वहां पे, घूम रहा था, ऐश कर रहा था। 36 घंटे के लिए मोदी गए, सब सेट करके आ गए। ये फॉरेन एक्सपर्ट बता रहे हैं पाकिस्तान के। वो फॉरेन एक्सपर्ट पाकिस्तान की है एक बड़ी, वो कह रही हैं कि ऐसे लग रहा था ट्रंप साहब बिहेव कर रहे थे मोदी जी के साथ जैसे अपने किसी सीनियर लीडर, किसी बड़े कंट्री के बड़े नेता के सामने एक करे कोई छोटा नेता, बिल्कुल उस सम्मान के साथ, उस तहजीब के साथ, उस आदर के साथ, उस आत्मीयता के साथ। क्यों? ये वहाँ पाकिस्तानी एक्सपर्ट करें। यहाँ तक कि पाकिस्तान में अब इस बात को लेकर के चर्चा और बहस छिड़ गई है कि जरा देखिए, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन रहा है वो भारत आ रहा है। पीएम मोदी बार बार अमेरिका जब बुलाए जाते हैं चले जाते हैं। 8 बार तो ट्रंप और मोदी साहब मिल चुके हैं। और पाकिस्तान की बात कीजिए, पाकिस्तान कब से नहीं कोई गया वहां पर, कितने सालों से? 2006 के बाद से, अगर मैं आपको सही तारीख बता दूं, 2006 के बाद से या 8 के बाद से कोई प्रेसिडेंट नहीं आया है पाकिस्तान अमेरिका का। यानी अब पाकिस्तान की औकात क्या है, ये पाकिस्तान को खुद समझ में आ रही है। पाकिस्तान में कह रहे हैं कि देखिए, प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप और मोदी को बुला लिए, पहले वो हैं जिनको बुला लिए। नेतन्याहू की तो अलग बात है, वो दोनों तो साथ साथ हैं, लड़ रहे हैं, वो सब अर्जेंट मामले, इश्यूज थे, एड्रेस करने थे। लेकिन असल में इंटरनेशनल ऑर्डर के लिहाज से पहला कोई बड़ा समिट हुआ 2 अमेरिका के प्रेसिडेंट का किसी के साथ, तो दैट इज पीएम मोदी। उन्होंने खुद बुलाया।
और 36 घंटे में दुनिया को इधर से उधर करके आ गए, दोनों सेट कर दिया एजेंडा। और पाकिस्तानियों को तो बुलाए नहीं, कोई भाव नहीं दे रहे, किसी को कोई बुलाने की बात ही नहीं, कोई बुलाने जाएंगे कैसे आप? और वहां के तो कोई आ नहीं रहे प्रेसिडेंट आपके पास, तो आपकी कोई औकात आप अमेरिका ने नहीं छोड़ी है। तो क्यों सुन्न पड़ा है पाकिस्तान? आप ये समझ रहे हैं कि आतंक पर निशाना, पाकिस्तान पर निशाना, अब पूरी तरह से जो बायलैटरल ट्रेड है उसको मेगा प्लान पर काम करना है। इन तमाम बातों ने उसको बेसुध कर दिया है कि अब तो हम गए भैया। ये तो रही पाकिस्तान की बात। बांग्लादेश क्यों करा रहा है? यूनुस खान क्यों करा रहा है? मैंने ये आप पीछे भी कई वीडियो में बताया है। आज उसी दिन गुरुवार को पीएम मोदी जब मिलने वाले थे, पीएम मोदी और ट्रंप की जब मुलाकात होने वाली थी, उससे पहले से मिन्नत कर रहा था मोहम्मद यूनुस, कह रहा था भाई प्लीज़ देखो मिल लो यार, मेरी बात करो, कोई सेटिंग करवा दो, ये दोनों मिलकर मेरे खिलाफ न कुछ वहाँ से छेड़ दे। तो क्या किया? आज ट्वीट किया है क्या कि मेरी बात हुई एलोन मस्क से और स्टारलिंक जल्दी ही बांग्लादेश में आने वाला है, हम लाएंगे, ट्रंप मस्क साहब लेकर बनाएंगे, यहाँ पर स्टारलिंक लगाएंगे। यानी बांग्लादेश, और जबकि हकीकत क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, दोनों बड़े नेता मिलने जा रहे थे, ट्रंप को गाली देते रहे हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने अतीत में कहा था 2016 में जब ट्रंप जीते थे कि दिस इज द ब्लैक डे, और ये ग्रहण है पूरी दुनिया पर, और ये काला दिन है दुनिया के लिए। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। वो कट्टर चरम वामपंथी डीप स्टेट का हिस्सा रहा मोहम्मद यूनुस, जिस डीप स्टेट की मदद से बांग्लादेश में तख्ता पलट करा के अभी बैठ गया है सत्ता में, और भारत के खिलाफ वहां पर पूरा एजेंडा छेड़ रखा है, आतंक का गढ़ बनाना चाह रहा है, तालिबान में कन्वर्ट करने की कोशिश है। वो यूनुस साहब डर गए कि अब तो ये दोनों मिल रहे हैं, और ये हमने भारत के खिलाफ क्या क्या कारस्तानी यहाँ पर छेड़ रखी है, और डोनाल्ड को तो मैंने गाली दी हुई है, ये दोनों तो मारेगा मुझे। तो उसके बाद लगे भाई साहब पटाने में। डोनाल्ड साहब तो उनको कुछ भाव नहीं देने वाले, तो मस्क साहब को पटाने की कोशिश शुरू की कि भैया देखो तुम कारोबार कर लो मेरे देश में, इंडिया तो नहीं आने दे रहे तुमको बहुत दिनों से, मेरे देश में आ जाओ प्लीज़, लेकिन प्लीज़ बोल दो कि मुझे मारे नहीं ये दोनों मिल करके। इसी तरह से बात की, लेकिन आखिर में क्या हुआ? आखिर में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल जब ये पूछा गया तो ट्रंप ने साहब ने कह दिया कि मोदी जी संभाल लेंगे बांग्लादेश को, हमने उनके हाथों में छोड़ दिया है। और मिस्री साहब ने बताया कि हमने सारी पीएम मोदी ने सारी बातें कह दी हैं कि क्या क्या बांग्लादेश कर रहा है। और उसके बाद ये स्टेटमेंट, यानी कि अमेरिका मोदी भारत और बांग्लादेश के रास्ते में नहीं आएगा, एंड यू हैव अ फ्री हैंड। और आपको याद भी होगा इससे पहले जब उन्होंने कहा था इलेक्शन के दौरान कि हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है बांग्लादेश में मेरी सरकार होती तो कतई नहीं होता। तो एक एक्सिस बन गया है और बांग्लादेश अब खतरे में है। बांग्लादेश नहीं खतरे में है, बांग्लादेश में ये जो कट्टरपंथी लोग इस वक्त बैठ गए हैं, चरमपंथी, और बांग्लादेश को चरमपंथ के रास्ते पर लेके जा रहे हैं, वो खतरे में है। इसीलिए अपना फेस सेविंग करने के लिए ये मोहम्मद यूनुस एक ट्वीट दिखा रहा है, अपनी वाहवाही लेने के लिए, सबको बताने के लिए अपने आवाम को कि नहीं मेरा भी अच्छा रिलेशन है अमेरिका से। ऐसा कुछ नहीं है कि भारत के हाथों में हमको छोड़ दिया है और भारत अभी भी हमें मारेगा। तो असल बात यह है कि करा रहा है मोहम्मद यूनुस, गालियाँ दी थी तब, अब उसका बदला चुकाएंगे यूनुस साहब। तो ये तो हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश की। और जल्दी से मैं बता देता हूँ चीन भी चिढ़ गया है। क्यों चीन चिढ़ गया दोनों नेताओं के मिलने से? कि एक तो दोनों के बीच में जिस तरह से बातें और तमाम बातें हुई वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन सबसे असल बात क्या हुई यहाँ पर जिसकी वजह से चीन चिढ़ा है, वो ये है कि जब सवाल किए गए, बाकायदा एक सवाल पूछा गया एक इंडियन मीडिया हाउस की तरफ से कि अगर आप भारत के खिलाफ टैरिफ लगाएंगे, भारत के खिलाफ ट्रेड में सख्ती की बात आप कर रहे हैं, तो फिर आप चीन को कैसे मात देंगे? तो ट्रंप साहब ने क्या कहा? अगेन डिप्लोमेसी में एक एक वर्ड के बड़े मायने होते हैं और बहुत सारे मतलब होते हैं। उन्होंने कह दिया कि देखिए मात तो हम किसी को दे सकते हैं, ये ट्रंप साहब का स्टेटमेंट था जवाब में, मात तो हम किसी को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ मात देने के लिए हम नहीं बैठ के बातें कर रहे हैं और मात देने के लिए हम कुछ नहीं प्लान कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि हम भारत के साथ बेहतरीन संबंध हमारा है, मजबूत संबंध है, और एशिया पैसिफिक में हम एक शांत और समृद्ध माहौल चाहते हैं, बस
चीन को सीधे जाके निशाने पर लगा चीन के। जैसे ही ये नाम आया एशिया पैसिफिक, क्योंकि चीन वहां पर दादागिरी करने की कोशिश करता है, ताइवान को हड़काता रहता है, साम्राज्यवादी रवैया रखता है, अपना विस्तारवादी। और इससे पहले बहुत सारे स्टेटमेंट दे चुके हैं ट्रंप साहब, जो भारत की तरफ सीमा को धकेलने की कोशिश करता रहा है, जिस पर मुंह की खानी पड़ी है, और अब अपनी सेनाओं को लौटाना पड़ा है चीन को। तो चीन ने कहा है, चीन के विदेश मंत्री ने, कि किसी भी देशों के, दो देशों के बीच में चीन तीसरे देश को नहीं घसीटना चाहिए था। ये तो अच्छी बात नहीं है। चीन का मानना है कि दोनों देश के बीच संबंध और सहयोग किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करना चाहिए। यानी भारत और अमेरिका अगर आपस में संबंध बढ़ा रहे हैं बढ़ाएं, लेकिन इसमें हमको नहीं टारगेट करिए भाई। हम तो क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के अनुकूल होने चाहिए, ये जो भी दोनों कर रहे हैं। यानी और मोदी जो बार बार ट्रंप साहब बातें करते रहे हैं, बहुत ही दो टूक साफ है पूरी दुनिया को। और सबसे पहले टैरिफ किस पे लगाया? चीन पे। ब्राज़ील, कनाडा और मैक्सिको तो परेशान रहे हैं, उनको तो अपना स्टेट बनाने की कनाडा को बात तक कह चुके थे। वो पड़ोसी हैं उनके, उनसे एक अलग झगड़ा रहता है, उनके अंदर घुसपैठ होती रहती है देश में, उन दोनों को तो लगाना ही तय था। लेकिन सबसे पहले चीन पर ठोक देंगे टैरिफ। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज था। चीन की विस्तारवादी नीतियों को नहीं पसंद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और उसके खिलाफ बहुत बयान देते रहे हैं। और अब इस दिन जिस तरीके से ये बात कही गई, उसके बाद से चीन चिढ़ गया कि ये दोनों मिल करके तो मेरे खिलाफ काम कर रहा है। और क्वाड को मत भूलिए, जो इसको लेकर भी चीन इसको फिर से रीएक्टिवेट करने की बात कह चुके हैं। बहुत पिछले दिनों उसको डीएक्टिवेट कर दिया था एक तरीके से जो बाइडेन ने, लेकिन अब रीएक्टिवेट करेंगे। ट्रंप साहब ने कहा कि पहले जब मैं था तब भी ये शानदार काम इस पर हो रहा था, फिर से काम होगा। मतलब चीन के खिलाफ ये एक्सिस जो है क्वाड का, उसको एक्टिवेट करेंगे। तो चीन को अब पता है कि भारत और अमेरिका मिल करके अब उसको उसकी हद में कैद करने वाला है, और इसलिए चीन चिढ़ा हुआ है। तो भाई साहब ऐसा है कि पूरी दुनिया तारीफ कर रहा है, लेकिन ये तीन देश रो रहे हैं बैठ करके, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन। और इसलिए नहीं रो रहे कि भारत उनको कोई परेशान करने के इरादे से कुछ भी कर रहा है, इसलिए रो रहे हैं कि तीनों के अपने नापाक इरादे रहते हैं। तीनों भारत के खिलाफ साजिशें बुनते रहते हैं। पाकिस्तान का पता ही है आपको, बांग्लादेश में जो हो रहा है पाकिस्तान की बदौलत वो भी आपको पता है, और चीन उस क्या क्या करता रहता है खुरपेंच लगातार, ये भी आपको पता है, धोखेबाजी जो किया है अतीत में और आज तक। लेकिन अब वक्त और दुनिया का, वर्ल्ड का ऑर्डर बदल गया है। भारत वो महाशक्ति है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा महाशक्ति बुलाकर सबसे पहले पूछता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि बताइए, अब दोनों बैठ करके तय करते हैं कि आगे दुनिया को किस दिशा में ले जानी है। और इसलिए पहली मीटिंग होती है प्रेसिडेंट बनने के बाद, और उसके बाद जो बातें साफ निकल करके आती है, उसने साफ कर दिया है कि अब इन तीनों की ये नापाक हरकतें नहीं चलने वाली। इसीलिए तीनों सुन्न पड़ गए हैं। अगर पाकिस्तान में हड़कंप है, पाकिस्तान सुन्न पड़ा हुआ है, तो बांग्लादेश करा रहा है और चीन चिढ़ा बैठा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अब इनकी चलने वाली है, दाल गलने वाली है, या इन तीनों को अब औकात बताने वाले हैं ये दोनों बड़े नेता मिलकर के? ये इस मीटिंग में साफ कर दिया गया है। अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोज़ को। थैंक यू।